उस रब सोने ने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ओ भाई, F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है, टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई है। हिंदुस्तान जो है उनकी जो रिलायंस कंपनी है वो इवन वेनेजुएला के अंदर पहुंची हुई है और वहां से वो क्रूड ऑयल लेते हैं वेनेजुएला से। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ओमान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो जिसे कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। पीएम शहबाज है ना, उनकी जो स्पीच करने का स्टाइल है और जो वो जोश और जज्बे के साथ स्पीच करते हैं कि वो माइक शाइक सारे उनके आगे के गिर जाते हैं। हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। ये वो जहाज है जो छुप के वार करता है और इसका पता नहीं चलता और उसके ऊपर वो उन्होंने इंडिया को दे दिया और पाकिस्तान का जो है वो इतना अब देखना क्या करते हैं ये। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 जो है वो तकरीबन $40,000 फी घंटा की परवाज करता है और ये 5th जनरेशन जहाज है। जबकि हमारा तो नेबर है ओमान, इंडिया वहां से उठा आके ओमान के करीब और आज ओमान की लीडरशिप ये कह रही है कि स्काई इज द लिमिट। वो स्काई इज द लिमिट है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बयान बड़े वायरल हो रहे हैं। उन्होंने एक जलसे के दौरान कहा कि हम भारत को इकोनॉमी में बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, अगर नहीं छोड़ा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। माइक तोड़ भाषण देते हुए उन्होंने काफी तालियां बटोरी, लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ पाएगा या फिर पाकिस्तान एवी धरा का धरा रह जाएगा? इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंडिया कैसे वो स्पेस लेके जा सकता है जो पाकिस्तान की स्पेस थी, जो पाकिस्तान जिस चीज को देखें, हमारे तो नेबरिंग कंट्री है, हमारा तो नेबर है ओमान, इंडिया वहां से उठा आके ओमान के करीब और आज ओमान की लीडरशिप ये कह रही है कि स्काई इज द लिमिट। वो स्काई इज द लिमिट है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। पूरा का पूरा गल्फ भारत के साथ खड़ा हुआ है। वो क्यों खड़ा हुआ है? हमने वो अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा है, हमने इग्नोर किया है। हम ये समझ रहे थे यार खैर है, कोई नहीं, अब देखा जाएगा, ये मुसलमान मुल्क हैं, इनसे बस जाके ना तेल ले आओ, इनसे ना जाके बस पैसे पकड़ लाओ। इनको इग्नोर किया, हमने उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा ठीक है, फिर जिसके साथ हमारा ताल्लुक बनता है हम उसके साथ अपना ताल्लुक को बना लेते हैं। उन्होंने अपना ताल्लुक जो है वो उधर बना लिया। अब पाकिस्तान सोच रहा हो ये हमारे साथ क्या हो गया, हम किधर जाएं? भाई साहब, पूरे के पूरे गल्फ रीजन के साथ ताल्लुकात को रीड्रॉ करें, अरब वर्ल्ड के साथ अपने ताल्लुकात को उनके साथ री इंगेज करें। देखें वहां पे क्या तब्दीलियां आ रही हैं। वो वहां पे मुनाक्स हैं, वहां पे किंगशिप्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करें कि जो तब्दीली एक किंगशिप में आती है हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हमें वहां पे क्या करना चाहिए, हमें वहां पे कैसे इंगेज होना है, री इंगेज होना है। पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और रहेगा, लेकिन स्पेस छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। हमने स्पेस छोड़ दी है जनाब, हमने स्पेस छोड़ दी है और वो स्पेस हमने इसलिए छोड़ी है बिकॉज हमारी हरकतें ऐसी हैं, हमारी हरकतें ही बड़ी अजीब हैं। हम एक तरफ जाके जो है वो हमारे जो लोग हैं उन्होंने अरब वर्ल्ड को सताया हुआ है, वहां पे जाके क्राइम्स में हमारा कसूर होता है, ड्रग्स हमारे लोग लेके जाते हैं, भीख हम मांगने जाते हैं। आपको पता है सऊदी मक्का मदीना के अंदर पाकिस्तानियों की ये पहचान है कि ये भीख मांगते हैं। ओमान के अंदर ये पहचान है कि जनाब ये आते हैं, इलीगल आते हैं, ये ओवरस्टे कर जाते हैं, इस तरह रहते हैं, उस तरह रहते हैं। तो वो जो सारी, मुझे याद है मेरे गांव का एक लड़का अभी भी ओमान मस्कत में होता है, तो वो वहां पे एक छोटी सी जॉब करता है, सेल्समैन है। उसने मुझे बताया, उसने कहा सर हम जाते हैं ओमान के अंदर, तो वो कहता है कि इंडियंस हमसे अच्छी तनख्वाहें पे आते हैं, क्यों? उनको इंग्लिश आती है। वो कहता हमारे ऊपर आके लगते हैं, क्यों? इनको इंग्लिश आती है। कहता साढ़े मुंडे अंग्रेजी नहीं आती। तो कहता मैंने ये महसूस किया कि यार ये हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हम पढ़े लिखे होते तो हम भी आज ये इस पोजीशन को कैप्चर कर सकते थे, हम भी इस पोजीशन को ले सकते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ओमान जो है ना, ओमान का आपने वो जिसे कहते हैं ना एक वो कर दिया, रगड़ा निकाल दिया
ठीक है, और वो रगड़ा आपने इस तरह निकाला ओमान का कि ओमान को आपने मजबूर कर दिया कि तुम भारत की तरफ जाओ। ओमान ने नहीं जाना था भारत की तरफ, आपने मजबूर किया ओमान को, आपने मजबूर किया है ओमान को कि आप भारत की तरफ जाएं। वो चले गए, अब आप उनको लेके आए वापस। और कोई किसी किस्म की ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई, आपने इस चीज को एहसास ही नहीं किया। इंडिया का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इंडिया का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो ORF जिसे बोलते हैं, आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है? इंडिया का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एक ही तो काम कर रहा है। वो कभी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके जाता है मिडल ईस्ट में, जाता है यूरोप में, वहां पे अपने फुटप्रिंट्स डालते हैं। हमारे पास एक भी थिंक टैंक ऐसा नहीं है जो MEA का थिंक टैंक हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जैसे उनका थिंक टैंक, हमारे फॉरेन ऑफिस का थिंक टैंक हो। और मैं तो जारी बात है, मेरा तो बड़ा सीरियस क्रिटिसिज्म है अपने डिप्लोमेट्स के साथ। हमें डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए इन पोजीशंस के लिए, हमें एकेडमिक्स चाहिए। वो एकेडमिक्स जिनका वेस्टर्न एक्सपोजर हो, ग्लोबल एक्सपोजर हो, बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के हो, मतलब उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देना आता हो, उनको अपना मुकदमा भी रखना आता हो, एंड उनके ग्लोबल कनेक्शंस भी हो। तो हमारे पास 10 भी है, पाकिस्तान के पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें हम $5-5 हज़ार पे रख सकते हैं, जिनकी डिस्पोजल पे हम थोड़ा सा कुछ जो साल का कुछ $2 मिलियन हम दे सके उनको। मतलब हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है। F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है, टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई है। अब आप सोचकर देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो क्या है? यानी कि जो मेक इन इंडिया का एजेंडा था मोदी जी का, कि मुझे यहां पर जॉब्स को भी क्रिएट करना है, स्किल्ड लेबर को डेवलप करना है और भारत में ही ये बड़े चीजों को बनाना है। हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। अब ये ऐसी खबर है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज दिखाते ही चाइना के पेट में दर्द होता है और चाइना से पैसे लेकर इनको बोला जाता है कि आपको भारत की तरक्की की कोई भी न्यूज आपको दिखानी नहीं है भारत के लोगों को। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि शहबाज शरीफ ने जैसा स्पीच दिया है, ऐसा ही स्पीच इमरान खान ने दिया था। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। इमरान खान के साथ बोले तो भैया चक्की का आटा पीसना पड़ गया है और तब से ये जेल में ही बंद है। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी भारत को इकोनॉमी में बीट कर पाएगा। ना ही उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वो डेमोग्राफिक्स है, ना ही वो कनेक्शंस हैं जिसके चलते, ना ही वो टैलेंट है जिसके चलते पाकिस्तान भारत को इकोनॉमी में पीछे छोड़ सकता है। पाकिस्तान ने ये सोच कैसे लिया कि वो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी से भी आगे कंपीट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान का जितना GDP है, इतना तो हमारा एक कंपनी से ही रेवेन्यू आता है। दोस्तों, अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि भैया F-35 का प्रोडक्शन हम भारत में करने वाले हैं। टाटा एडवांस सिस्टम के साथ लॉकहीड मार्टिन का एक एग्रीमेंट साइन होते ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने अपना माइक तोड़ दिया। इतना गुस्से में था कि इसने माइक तोड़कर फेंक भी दिया और अवाम को थोड़ा सा इसने उकसा दिया है कि हम भारत को बीट करेंगे। लेकिन बीट कैसे करोगे? कटोरा लेकर तो दुनिया के देशों में जाते हो, जहां भी जाते हो वहां पर अपना कटोरा आगे बढ़ाना नहीं भूलते हो। क्या कटोरा लेकर भारत की इकोनॉमी से आगे बढ़ना चाहते हो? अगर ऐसा कुछ है तो सारे देशों में घूम लो, आपको कटोरे में एक भीख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको शहबाज शरीफ की बातों से लगा कि क्या पाकिस्तान कभी भारत को बीट करेगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।